हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। मैं अभी जो कहानी पढ़ने वाली हूँ वो कहानी है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी और इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। इस कहानी के जो पात्र हैं वो है एक अनाथ विधवा है और एक जमींदार साहब हैं और साथ ही एक वकील साहब हैं और उनकी एक यानी विधवा जो है उनकी एक पोती है जिसका उम्र है 5 वर्ष। ठीक है, ये 3-4 पात्र हैं इस कहानी में। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। कहने का मतलब ये है कि ये जो विधवा थी इसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और जमींदार साहब जो थे उनका इच्छा हुआ कि मेरा जो महल तो मेरा ऑलरेडी है ही, इसको क्यों ना थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो ये इच्छा जो उनके अंदर आई तो वो क्या कहे कि विधवा से वे जाकर कहे कि जो है तुम अपनी झोपड़ी को यहाँ से हटा लो। ठीक है, तो विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। कहने का मतलब यह है कि इतने सालों से मतलब विधवा वहाँ रह रही थी, तो अब उसको हटाने के लिए कहा गया है तो विधवा को कहीं ना कहीं मतलब वो हटाना तो नहीं चाहेगी ना, क्योंकि बेचारी इतने सालों से वहाँ रह रही थी और उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मरा था। तो कहने का मतलब ये है कि उसका पति जो था वो भी मर गया है, बेटा जो है यानी उसका पुत्र वो भी मर गया है, पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। यानी उसका कौन कौन मरा था उस झोपड़ी में, तो एक पति मरा था, दूसरा पुत्र मरा था और साथ ही पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़ चल बसी। यानी कहने का मतलब यह है कि पति मरे, ठीक है, बेटे मरे और साथ ही उसकी बहू जो थी वो भी मर गई। और बहू जो मरी ना तो वो एक बेटी को मतलब जन्म हो गया था उसकी एक बेटी थी 5 बरस की, उसका जन्म होने के बाद वो मरी। तो वही जो एक 5 बरस की जो बच्ची है वही बस अपनी दादी के साथ इस घर में यानी झोपड़ी में रह रही है। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो वह हमारे दुख के फुट फुट रोने लगती थी। ऑटोमेटिक है, कोई भी इंसान रहेगा, अगर किसी का बेटा पुत्र हो और साथ में उसका पति मर जाए तो वो उसको पूर्व बात जो भी घटना घटी है उसके साथ तो वो याद आती थी तो बेचारी फुट फुट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्रायसी हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। उसकी इच्छा ये थी कि ये लोग इस झोपड़ी में मरे हैं तो मैं भी इसी झोपड़ी में मरूं, मतलब जब भी मेरी मृत्यु हो तो इसी झोपड़ी में हो। श्रीमान ने सब प्रयत्न निष्फल हुए, यानी कि ये जो मतलब बहुत कोशिश किए कि जमींदारी चाल चलने का कि किसी तरह इससे कब्जा कर ले इसके झोपड़ी पर इनसे कब्जा हो नहीं पा रहा था। तब ये क्या कर लिए, तो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। यानी वकील के सहारे जो है यानी वकील को पैसा वैसा देकर ये क्या कर लिए, उसकी झोपड़ी पे कब्जा कर लिए और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिरा कर बोली, यानी कि इसको तो निकाल ही दिया, कब्जा कर लिया ये लोग झोपड़ी पे। तो वो बेचारी जो है फिर पुनः वापस आई टोकरी लेकर उसके पास, उसी जमींदार के पास, और बोलती हैं कि महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो ये इसके पास क्यों आई थी जमींदार साहब के पास टोकरी लेकर, तो एक टोकरी मिट्टी लेने के लिए। वो मिट्टी इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि इसकी पोती जो मतलब इस झोपड़ी से जो गई थी ना तो वो खाना पीना उसका छूट गया था, वो खाती पीती नहीं थी। तो ये विधवा को ऐसा लगा कि अगर मैं मिट्टी वहाँ से ले आऊँ और उस मिट्टी का अगर चूल्हा बनाकर उस पर मैं रोटी पकाऊंगी तो उम्मीद है कि मेरी पोती जो है वो खाने लगेगी। तो एक बार एनटीए पूछा हुआ है 23 दिसंबर वाले पेपर में कि विधवा जो थी वो एक टोकरी भर मिट्टी लेकर क्या करना चाहती थी, चूल्हा बनाना चाहती थी, घर बनाना चाहती थी,
पौधे लगाना चाहती थी, ऐसे करके आंटी ये पूछा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि चूल्हा बनाना चाहती थी और चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाऊंगी, जिससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। और महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊँ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, मतलब ये आप परमिशन ली पहले उससे जा करके कि आप आज्ञा दीजिए तो मैं जाकर अंदर से मिट्टी ले लूँ। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, यानी पुरानी जितनी भी घटना घटी थी वो सभी बातें उसको याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। यानी अंदर से वो मिट्टी भर ली और बाहर ला ली। अब देखिए वो तो हाथ में ऐसे उठा के जा नहीं सकती थी, उसको तो सर पे चढ़ाना था, तो सर पे जो उसको रखना था तो बोलती है, महाराज कृपा करके इस टोकरी में थोड़ा हाथ लगाइए और मेरे सिर पर धर दीजिए। तो जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर वह जब बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो यूं देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो टोकरी को उठा नहीं पा रहे थे। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। तो ये जो पंक्ति है कि नहीं ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी, तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो जमींदार के द्वारा कही गई है। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यानी उसे सोचने पर ये मजबूर कर दी। बोली, अभी आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाया जा रहा है महाराज, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां ऐसी मिट्टी पड़ी हुई है, आप उसका भार कैसे जन्म भर उठा सकेंगे? जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। यानी जो अपना ये उससे जो कब्जा किए थे इस चीज़ पे इन्हें बहुत ही गलानी महसूस हुई और इस चीज़ के लिए वो उससे क्षमा भी मांगे और साथ ही क्या किए, उसको उसका झोपड़ी वापस कर दी। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो गई। बहुत छोटी कहानी थी और देखिए इससे संबंधित 4-5 पॉइंट लेकर आई हूँ। क्या है तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 या 1900, दोनों ही इसका प्रकाशन वर्ष सही है। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये कहानी, ध्यान रखेंगे। और इसमें पात्र में कौन कौन थी? तो अनाथ विधवा थी, जमींदार साहब थे, वकील थी जिसके कि पैकेट गरम करके ये क्या किए थे, उससे उसकी झोपड़ी पे कब्जा करा लिए थे। पोती है जो जिसका की उम्र है 5 बरस और बुढ़ापा का एकमात्र वही सहारा थी, क्योंकि इसका पति पतोहू बेटा सब तो मर गया था। विधवा का पति पुत्र पतोहू मरा था उसी झोपड़ी में। पोती जो है खाना छोड़ दी थी और इसको उम्मीद था कि चूल्हा बनाएंगे तो शायद ये रोटी खाने लगेगी, यानी उस पर रोटी बनाए मतलब चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाएंगे तो मेरी पोती खाना खाने लगेगी, तो इसलिए वो चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाना चाहती थी। जमींदार साहब जो हैं वो धन मत से गर्वित होकर क्या करते हैं, उसे झोपड़ी वापस कर देते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो गई।